देख रहे हो अभी, इतनी अच्छी एक्टिंग तो तुम स्टेज पे भी नहीं करते हो। एक मॉडल रहने के बाद भी मैं इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई जितनी अच्छी एक्टिंग इस वक्त ये कर रही। तुम्हारे पैसों की कितनी फिक्र दिखा रही है, तुम्हारी मेहनत के कमाई की पैसे। बीवी हो या बॉस, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को पहचानना बहुत अच्छे से आता है। ये इस वक्त ड्रामा कर रही है ताकि इनोसेंट साबित हो। तनु इनफ, बिना किसी सबूत के तुम भाभी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। और जहां तक मेरा अंदाजा है, चोरी तुम भी कर सकती हो। पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। हाँ, पैसों की जरूरत थी मुझे। इनफैक्ट अभी भी पैसों की जरूरत है, और ये सब कुछ तुम्हारी इस प्यारी भाभी की वजह से हुआ है। हम सबको पैसों के लिए मजबूर किया था कि इस घर में पैसों का कुछ भी हो तो इल्जाम हम पर आए। हमने पैसे खोए, क्लास नहीं, तुम्हारी इस भाभी की तरह जो धोखे से अभी का सब कुछ छीन लिया। उसके पैसे भी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद, सब कुछ। पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब समझी कि ये सारा चक्कर क्या है। अभी मैंने तुमसे कहा था कल इससे पैसे मांग लो। अगर तुम कल ही मांग लेते तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं, ये सारे पैसे चोरी होते ही नहीं। तुम सोचो, जो तुम्हें इतने महीनों से पैसे नहीं देना चाहती थी, वो अचानक तुम्हें पैसे देने के लिए मान कैसे गई? और वो भी इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना देना पड़े। इसलिए सारे पैसे गायब कर दिए इसने। बस तनु, बहुत हो गया, बंद करो ये सब। ये पैसे वैसे भी प्रज्ञा भाभी के, तो वो अपने पैसे अपने घर में क्यों चुराएंगे? यहाँ सब अच्छे से जानते हैं तनु कि प्रज्ञा दी ऐसी नहीं है। वो अपने ही घर में अपने पैसे नहीं चुराएंगी। अपने पैसे? आप सब लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये पैसे प्रज्ञा के नहीं है, ये पैसे अभी के जो इसने चुराए हैं। जब इसे पता चला कि मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो इसे लगा कि मेरा फ्यूचर खतरे में, और इसने सारे पैसे धीरे धीरे चुरा के अपने किसी गुमनाम अकाउंट में जमा करवा दिए। और जब इसे लगा कि मेरी और अभी की शादी हो जाएगी तो इस घर पे इसका राज खत्म हो जाएगा, इसके हाथ से सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, सब कुछ छिन जाएगा, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। और जब मैंने अभी पे प्रेशर डाला कि तुम पैसे लो, तो इसने साफ मना कर दिया कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते, किसी की जान भी ले सकते हैं। Stop it, तनु। इसे सच में पैसों की फिक्र हो रही है, क्योंकि ये जानती है कहीं ना कहीं उन पैसों पर मेरा भी हक है। तुम प्लीज याद करने की कोशिश करो कि तुमने पैसे कहाँ रखे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। दादी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो सकता, मतलब 1 करोड़ रुपए, इतने सारे पैसे गायब कैसे हो सकते? पैसे कहीं नहीं गए, तूने यहाँ रखे थे ना, तो यही होंगे बेटा। घर की लक्ष्मी कहाँ जा सकती है, तू याद कर। और बेटा पूरू तो आ ही रहा है ना। घर की लक्ष्मी? ये घर की लक्ष्मी नहीं है दादी, और न ही इस घर की बहू है, ये लुटेरी दुल्हन है। प्रज्ञा, तू परेशान मत हो। जब तूने पैसे चुराए ही नहीं है तो तू इतना घबरा क्यों रही है? पैसे मिल जाएंगे। मैं जाके कमरे में चेक करती हूँ। ढूंढ लो प्रज्ञा, ढूंढ लो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जैसे पैसे तुम्हारी तिजोरी से गायब हुए, बहुत जल्द तुम और तुम्हारी माँ भी इस घर से गायब हो जाओगी। अभी मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट कर लेती थोड़ा। देखा, ये होती है अच्छी परवरिश। छोटे घर में मिले बड़े संस्कार। अपने पति को बचाने के लिए लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। इससे पहले भी कई बार अभी के करोड़ों रुपए संभाल के रखे उसने। और आज तक की सबसे बड़ी डील जो अभी के लिए प्रज्ञा ने की, कितने खतरों से, कितनी मुसीबतों से गुजरी मेरी बच्ची, पर उसके चेहरे पर मैंने कोई घबराहट या परेशानी नहीं देखी थी जो मैं आज देख रही हूँ। मेरी बच्ची ने वो पैसे जरूर संभाल के रखे हैं और पैसे मिलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। यही तो देखना था मुझे। प्रज्ञा को तड़पते देखने से अच्छा नजारा कोई हो ही नहीं सकता। इसने मेरी लाइफ नरक बना रखी थी, और अब
इसे ही देख के मेरी लाइफ जन्नत सी लग रही है। कितना मजा आ रहा है मुझे इसे देखकर। ऐसी कौन सी जगह है जो मुझे नहीं याद आ रही? ऐसा क्या भूलना हुआ कि मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं याद आ रहे? पूरब तो ले नहीं सकता और मैंने दोबारा तिजोरी खोली भी नहीं। कहीं तनु सच तो नहीं कह रही? पैसे वाकई चोरी तो नहीं हो गए? वो पैसे मेरी जिम्मेदारी थी। वो अगर चोरी हो गए तो मैं नहीं। भगवान प्लीज ऐसे मत होने देना। इनकी मेहनत की कमाई मैं ऐसे नहीं खो सकती। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे प्रज्ञा है पीछे। आलिया, आई कांट टेल यू मैं आज कितनी खुश हूँ। अगर तुम यहाँ पे होती तो हम दोनों मिलके साथ में सेलिब्रेट करते। पर कोई बात नहीं, तुम जहाँ पे हो वहीं से सेलिब्रेट करो। प्रज्ञा ने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था ना, अब मैं उससे सारे बदले लूंगी। उसे इस घर से बाहर निकालूंगी, वो भी बेइज्जत करके। जितना अभी ने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया था, उससे ज्यादा बेइज्जत मैं उस प्रज्ञा को करूंगी। एंड यू मस्ट से कि तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जो काम तुम नहीं कर पाई वो काम मैंने तुम्हारी हेल्प के बिना कर दिया। सब फंसाया उस माँ बेटी को कि जब तक उन्हें मेरा प्लान समझ में आ जाएगा ना, तब तक तो वो और उसकी माँ दोनों अभी और अभी की लाइफ से आउट। और एक बार ये सब कुछ हो जाए, मैं तुम्हें फोन करके ओह माय गॉड, फोन से याद आया कि मुझे निखिल को फोन करके सब कुछ बताना है। बेचारा आज तक उसका एक प्लान भी सक्सेसफुल नहीं गया और वहाँ हॉस्पिटल में कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे बैठे बैठे सारे काम मुझसे करवा लिए। नॉट बैड। पर क्या पूरी तरीके से फंस चुकी है। पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? वही पैसे जिनकी चोरी का इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया। ओह, पर उन पैसों के बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? I mean, वो पैसे तुम्हारे थे, रखे तुमने थे, चोरी भी तुम ही नहीं किए, तो फिर मुझे उन पैसों के बारे में कैसे पता होगा? तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पैसे उस तिजोरी में रखे थे और तुमने वहां से चुरा लिए। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो तुम्हारी बहुत बढ़ गई। तुम्हें खुद लगता होगा कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई ये काम करके। मतलब चाबी मेरे पास से चुरा कर, पैसे चुरा कर तुमने चाबी वापस मेरे पास रख दी। देखो, इस घर में ये काम सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, या आलिया या तुम। आलिया तो यहाँ है नहीं। शायद निखिल भी कर सकता था, लेकिन निखिल भी यहाँ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि पैसे तुमने ही चुराए। चोरी करने की वजह तुम्हारे पास है और ये ऑलरेडी मैं सबको बता चुकी। वजह तो तुम्हारे पास भी है तनु। तुमने मुझे मारने का जो इतना बड़ा प्लान बनाया, उसके लिए तो पैसे लगेंगे ना। और तुम्हारा वो बेचारा बॉयफ्रेंड जो हॉस्पिटल में, उसके हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए पैसे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, पैसे चोरी करके चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाकर तुम इनकी नजरों में जो मुझे गिराना चाहती हो। इसीलिए तो कल से उन पैसों के बारे में सबसे ज्यादा तुम सवाल कर रही हो। इन्हें इनका 50% शेयर दिलाने के लिए भी तुम इतनी ज्यादा उतावली हो। इन्हें पैसे मांगने के लिए भी तुमने ही भड़काया। और तो और जब मैंने तिजोरी खोली और वहां पे पैसे नहीं थे, ये देखकर सब चौंक गए सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम जानती थी पैसे वहां नहीं है। पैसे तो तुम तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। धनु, किसी ने बहुत सही कहा है, चोरी के पैसे हमेशा मुसीबत लाते हैं और इस वक्त तुम बहुत बड़ी मुसीबत में। वाओ, टू स्मार्ट। I mean, कहाँ से कौन सी बात ले जाती हो और क्या कनेक्शन बनाया तुमने? हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं हूँ और इस चोरी की भी प्रॉब्लम मैं ही हूँ। चलो, तुमने मुझ पे इल्जाम तो लगा दिया कि चोरी मैंने की है, पर तुम साबित कैसे करोगी? अरे साबित करूंगी ना, लेकिन ऐसे नहीं, सबके सामने। और बाकी सबको मैं ले आया। अभी तुम यहाँ और सब लोग यहाँ मेरे कमरे में क्यों? क्या करने हैं? पता नहीं, पूरब ने हमें यहाँ पर बुलाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।